पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लेंगे भाई ये लोग सही है। आज के हिंदू बनने या आने वाले समय में क्या गारंटी है कि फिर धर्म मुसलमान को ना अपना देगी। हमारे में कोई हलाला ना हो और इनके में हलाला होगा, दोबारा पाकिस्तान जाएगी, कोई दोबारा राखेगा। सीमा हैदर भी एक मैं आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ आई है। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। डोली आई थी, अब आती ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली में 4 आदमी लगे। एपी सिंह कितने लग रहे हैं डोली में, हमें ये बता दे भाई। कितने फूलनवारी कार पे एपी सिंह ड्राइवर है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। रबुपुरा के लोग जो हैं सीमा हैदर के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं और मोर्चा निकालने के लिए ये देखिए कैसे मोर्चा निकाला है सीमा हैदर के खिलाफ, और ये रबुपुरा में हुआ है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ इसमें आप देखेंगे कि रबुपुरा के लोग पूरी तरह से सीमा हैदर का बहिष्कार कर रहे हैं और सीमा हैदर को निकालने की मांग कर रहे हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो में कि किस तरह से लोग उसके खिलाफ होते हैं। और अब ये जीत की तरफ जा रहा है। हमारा जो मिशन है, जो हम जिस बात को लेकर हम अर्डिंग हैं और जिस बात को लेकर हम चल रहे हैं, जिस बात को लेकर हमने ये शुरू की थी बात, अब वो बात जो है अपने असली अंजाम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे इसी तरह से इसके व्यूज़ भी गिरेंगे और रबुपुरा के लोग जहाँ पर ये रह रही है वहीं के लोग इसके दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिए। आप से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिलता है। प्लीज़ इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे प्यारे व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो, और आपको भी मज़ा आने वाला है इसमें। देखिएगा आप भी, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या औकात है रबुपुरा के अंदर। अब नमस्कार, स्वागत है सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। हालांकि आज हम रबुपुरा में मौजूद हैं। हमारे लोकेशन आप देखेंगे, ये रबुपुरा की लोकेशन है। जी हाँ, रबुपुरा काफी चर्चित रहा सीमा हैदर को लेके। पूरा भारत आक्रोश में है और एक ही आवाज उठा रहा है कि पहलगांव घटना को लेके आतंकवादियों को ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे इस तरीके से प्री प्लान न बना सके। वही बात आती है, सरकार ने भी ऐलान किया है कि जो हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भेजा जाए। वही बात आती है रबुपुरा की। तो रबुपुरा में भी एक पाकिस्तानी महिला है जिनका नाम है सीमा हैदर। हालांकि वो अब सचिन मीणा बताती है अपने आप को, सचिन मीणा बन चुकी है। वही हिंदू संगठन है, ये आप देखेंगे, ये बैकग्राउंड आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की यहाँ तस्वीर यहाँ मौजूद होगी। और आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पहलगांव की घटना नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये साफ तौर पे लिखा हुआ है। पाकिस्तानी भारत छोड़ो, ये सबसे बड़ा आज इस रैली का नारा है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो। तो ये युवा है तमाम, आप देख सकते हैं पूरे रबुपुरा की गलियों में, और एक ही नारा गूंज रहा है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो। भैया क्या कहना चाहोगे? लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और आज रबुपुरा में ये तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। सर्वप्रथम तो मैं टीवी एक्सप्रेस, सिटी एक्सप्रेस जो भी है न्यूज चैनल है जो हिंदुत्व के लिए कवरेज कर रहा है, उसका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मेरे साथ आज जो युवा साथी खड़े हैं, ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि मेरे जो 28 भाई जो शहीद हुए, आतंकवादियों ने मारे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए सभी से मेरी केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकार से मांगे, सभी एक साथ आए और पाकिस्तान से युद्ध करें और इसका बदला लें। 28 की जगह 2800 लोग मारे जाएं, तब हम लोगों को न्याय मिलेगा। और सभी की एक ही मांग है, जल्द से जल्द हमें न्याय दिलाया जाए। अगर बात करें तो कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई पाकिस्तान का पुतला फूंक रहा है, तो कोई लगातार नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ये आपकी जो अलग देखी जा रही है कि तिरंगा होगा हाथ में और लगातार के मतलब पाकिस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ो, ये जो रैली आपकी है ये किस मुद्दे को लेके है? निर्दोष लोगों, हमारा एक ही मुद्दा है, सिर्फ देश के बच्चे का, बुजुर्ग का एक ही मुद्दा है, सिर्फ आतंकवादियों को खत्म किया जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। मेरे देश से जितने भी आतंकवादी जो चमचे पाकिस्तान के भारत के अंदर छुपे हुए, वो सब चमचे भारत से बाहर किए जाएं और भारत को स्मार्ट भारत और एक स्वच्छ भारत और मेरे देश को एकदम स्वस्थ भारत बनाया जाए। तो ये बात करें तो रबुपुरा में ये इस तरीके से रैली निकाली जा रही है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ो। हालांकि सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी, अब सचिन मीणा बन चुकी है। काफी लोगों ने विरोध भी किया, काफी संगठनों ने विरोध भी किया सीमा हैदर का, मगर कुछ लोगों ने पनाह भी दी उसको, सीमा हैदर को। देखिए ये जो सीमा हैदर के प्रति भी आक्रोश है, जब भारतवर्ष लोकतंत्र में नहीं था, उस समय पे राजशाही थी, तो उस समय पे विस्कन्या तैयार करते थे। विस्कन्या क्या होती थी? जब बचपन से ही उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, उसकी सुंदरता को निखारा जाता था। जब किसी राजा से हमारा युद्ध हो रहा है तो उसकी सेना में वो चतुराई से भेज देते थे। और आप जानते हैं कि मोहिनी रूप को देख के ज्यादातर लोग आकर्षित हो ही जाते हैं, तो एक तरह से बम होते हैं। तो वही हमें चिंता है। हम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ से मैं जिलाध्यक्ष बुलंदशहर से, तो कहीं ना कहीं हम सब सनातन भाइयों की ये चिंता है। तो ऐसे आइटम बम हो सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई मेल भी नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लेंगे भाई ये लोग सही है? सरकार एक सवाल और उठता है, ये घटना के बाद में ही आप आवाज क्यों उठा रहे हो? जब सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी और यहाँ लगातार एक चर्चा में रही, गीता भाटी और मिथिलेश भाटी चर्चा में रही और वो आवाज उठाती रही, जब आपका संगठन कहाँ था, जब क्यों नहीं आपका संगठन आवाज?
विरोध तब भी हुआ था, तब भी करते रहे, सरकार जांच कर रही थी। आज उन्होंने पाकिस्तानियों ने कारण हरकत करी है, आज भी तो जांच चल रही है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, आज भी जांचें चल रही है। सीमा हैदर ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और कह सकते हैं कि अब तो वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। देखिए वो बच्चा हमारा डीएनए है, हम उसकी पालना पोषण करेंगे, हमारे संगठन उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं। और बात रही इनकी कि वो पाकिस्तान की जो कारण हरकत थी, सरकार ने फरमान जारी किया कि जो भी पाकिस्तानी भारत छोड़े, तो हमारा सबका उद्देश्य ये भी है कि जो भी है सभी छोड़े। तो हो सकता है ये भी एक आइटम बम हो, ये भी एक विस्कन्या हो, इनके बच्चे भी वहाँ से पॉइजन लेके आए हो, वो भी भविष्य में आके हमारे बच्चों को परेशान करें, तो क्यों ना हम समय पे रहते जाग जाए। हमारा मानना है क्यों ना हम समय रहते। तो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहू बन चुकी है अपने देश। आज वर्तमान में जो सीमा हैदर का जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले भारत सरकार ने कोई मुहिम नहीं चलाई थी। हमारे देश के निर्मम जो हत्याएं जो की गई हैं पर्यटकों की, वो नहीं हुई थी। भारत सरकार ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तो उसमें एक पाकिस्तानी सीमा हैदर भी है। तो हम उसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वही लोग जो आए हैं, 4 जो बच्चों को लेकर आई है, वो 4 बच्चों को जो लेके आई है, वो हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादियों के रूप धारण करें, बम विस्फोट करें, लौकड़ा को जलाएं, नजदीकी झाझड़ को जलाएं, यहाँ भी कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आने के उसके बाद में फिर हम बाद में अफसोस करें कि जैसे कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के बाद हुई है। तो उससे पहले हम जागरूक करना चाहते हैं सरकार, शासन, प्रशासन को और तमाम हिंदू संगठन इसी चीज की आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान सीमा हैदर भारत छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, आइएगा तुमसे बात करूंगा, जो पाकिस्तानी है वो हिंदुस्तान में है, हालांकि उनसे कह दिया है ऑलरेडी, उनके पास नोटिस पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस लिस्ट में सीमा हैदर का नाम ही नहीं है। क्यों ना नाम होना चाहिए, हमारे जितने भाई जुड़े इसीलिए जुड़े, इसके विरोध में जुड़े। आने वाले समय में आज ये हिंदुस्तान की जो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या को ज्यादा है, आज के हिंदू बन रही है, आने वाले समय में क्या गारंटी है कि फिर धर्म मुसलमान को ना अपना देगी, हमारे में कोई हलाला ना हो और इनके में हलाला होगा, दोबारा पाकिस्तान जाएगी, कोई दोबारा राखे गया हलाला करवा के फिर पवित्र रह जाएगी। यहाँ की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में हमारे हिंदू पे और हमारे भाई पे जो के 4 लेके आए, ये पेट से बम बांध के ना कूदे, क्या गारंटी है कि हिंदू रहेंगे। और इसलिए मांग कर रहे हो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पाकिस्तान ही भेजा जाए। सरकार से निवेदन है और सरकार के फुल समर्थन है, अलग अलग संगठन थे सब भाई अपने, सरकार के फुल समर्थन है। अगर युद्ध को भी चाहती हो सरकार, तो हम वाकू भी आह्वान कर रहे हैं, वाके लिए भी तैयार है। ठीक है, हमें छूट चाहिए। हमारे भाई ऐसे कोई ना है, ऐसे नामर्द ना है जो निहत्थे पे और पीठ पीछे बार करेंगे। हमारे छत्री समाज से ऐसे युवा हैं जिन्होंने रणभूमि में सर कटाए, गर्दन कटाई है, उन्होंने धर लड़े, उन्होंने देश के हिंदू राष्ट्र बनाया। आज यहाँ में 36 कौम रह रही है। छत्रीन को जो रामजीलाल जैसे सुमन है, हमारे पूर्वजन को आज हमें गद्दार, राणा सांगा की गद्दार की औलाद बोली जा रही है। बात करें जो एडवोकेट है एपी सिंह, उनका ये कहना है कि सीमा की डोली आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में और अब जाएगी तो सीमा नहीं जाएगी, अर्थी ही जाएगी सीमा हैदर की। देखिए मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाया था। पहले क्या होता था, मतलब बिस्कन्ने तैयार की जाती थी, तो कहीं ना किसी भी एंगल से लगती नहीं है वो कि एक सीमा हैदर का उसका कोई तालमेल है, तो कहीं ना कहीं सके दायरे में तो है। सरकार फिर भी जांच कर रही है, हमें सरकार पर भरोसा है। ये घटना हुई है, सीमा हैदर से आपकी बात हुई है? किसी मीडिया वाले को उन्होंने बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ? किसी ने देखा तक नहीं है जब से ये पहलगांव की घटना हुई है। और सीमा हैदर भी एक मैं आतंकवादी मानता हूँ, क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ आई है। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर सवाल करता है कि सीमा हैदर अगर कह के बुलाता है, तो वो कहती है कि सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बोलो। जो औरत अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, वो भारत देश की क्या होगी? इस तरीका से वो आई है, वो सबके घेरे में है। शादी तो सानिया मिर्जा ने भी पाकिस्तान में करी थी, एक सिस्टम से करी थी। ये सिस्टम से शादी करती कोई दिक्कत नहीं होती। जिस तरीका से ये भारत में एंटर हुई है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हमें लगता है, देश की जनता को लगता है कि संदिग्ध है। वकीलों का काम है अपने क्लाइंट का केस लड़ना। आपने एपी सिंह जी की बात करी, तो वो उनका कस्टमर है, अपने हिसाब से वो तो डील करेंगे ही। कानून सबके लिए बराबर है, सीमा हैदर के लिए भी अलग से कानून नहीं बनेगा। जब सब पाकिस्तानी बाहर निकाले जा रहे हैं देश से, तो सीमा हैदर को भी निकाला जाए। वो बच्ची है, उसे हिंदू संगठन रखेंगे या सचिन रखेगा? वही तो सीमा हैदर का नाम ही नहीं है लिस्ट में। सीमा हैदर का नाम होना चाहिए। आप एक बात बताओ, जो एपी सिंह है तो सिंह साहब हमारे भाई है यही के। तुमने एक न्यूज वाला भाई था कोई, उसने एंकर ने कह दिया कि सीमा हैदर आप क्या कहते, ये क्या तरीका है? तेरी बहू लगे, तेरी जीजी लगे, ये क्या मतलब है? अब यही बात कह दो, मान बैठे हैं ना वकील साहब, तो जो भाई का जो दायित्व है वो निभा रहे लगातार। भाई को दायित्व निभा रहे तो कहीं ढंग से सगाई करके सिक्का दे देता भैया, क्या मतलब हो? सगाई करता कहीं अब छोचिक ना देके गए हो? भाई हमारे यहाँ की देसी भाषा में बता रहा हूँ, छोचिक देना चाहिए। और सीमा और सचिन भाई साहब तो मेरे भैया लगे, मुकुब दे जा दो जोड़ी कपड़ा। स्पष्ट कहा है, एपी सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर की यहाँ डोली आई थी, अब अर्थी ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली में 4 आदमी लगे। एपी सिंह कितकू लग रहे हैं डोली में, हमें ये बता दे भाई। कितकू है फूलनवारी कार पे एपी सिंह ड्राइवर है, कितकू है? उन्हें लड्डू मिले उतारने के? भाई बहुत उतारने के लड्डू मिले, ना मिले गावन में उन्हें कुछ मिलो, 10 रुपया मिले हो तो बता दो। एपी सिंह है तो पता होनी चाहिए ना भैया हम हिंदुस्तानी है। उन्हें ये आप देख सकते हैं युवा जो आज आग बबूला हो रहे हैं, ये रबुपुरा की तस्वीर है और ये बैकग्राउंड है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, ये नारा है इनका। और आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का जो फोटो है वो भी आपको देख सकते हैं, गनर लेके यहाँ मिलेगा आपको। और युवा की एक आवाज है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि
पाकिस्तानी भारत छोड़ो, इनका ये बयान आ रहा है। आप देख सकते हैं ये हिंदू संगठन है और कह सकते हैं कि पहलगांव घटना को लेकर ये काफी आक्रोश में है। ये रबुपुरा है और रबुपुरा वही तस्वीर है जो एक दिन रबुपुरा ग्रेटर नोएडा चर्चा में रहा था सीमा हैदर को लेकर। सीमा हैदर किस तरीके से आती है रबुपुरा में और किस तरीके से सचिन मीडिया बन जाती है, आप देख सकते हैं। वही विरोध कर रहे हैं ये युवा और सैकड़ों की तादाद में युवा तिरंगा हाथ में लेकर और जय श्री राम के नारे लगातार रबुपुरा क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। तो ये आंशिक रूप से एक विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा हैदर को रबुपुरा से भगाया जाए। और एक तरफ एपी सिंह है, उनका भी ये कहना है कि सीमा हैदर अब सीमा सचिन मीणा बन चुकी है। हमारी सरकार से एक अपील और है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान को चाहने वाले भारत देश के गद्दार छुपे बैठे हैं, बोलते तो वो हिंदुस्तानी है अपने आप को, लेकिन उनको अच्छा लगता है पाकिस्तान। और उन्हें हिंदू अब मरे गिरे, हिंदुस्तानी कोई मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार से निवेदन है, भारत सरकार उन्हें भी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पहुंचाए और हमारा संगठन उन्हें किराया देगा भारत छोड़ने के लिए। उनके लिए हम किराया लगाएंगे, उनके टिकट कराएंगे, वो भारत को बिल्कुल छोड़ दें जो देश गद्दार हैं, देश विरोधी हैं। देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, जय श्री राम। कुछ लोगों ने क्या काम किया है कि मीडिया के सामने आकर टीआरपी लेने के लिए, पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए देश के खिलाफ अनावश्यक बातें करते हैं, देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के समर्थन में खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम भारत के खिलाफ बोलेंगे तो हमें पब्लिसिटी प्राप्त होगी, हमें टीआरपी मिलेगी। और टीआरपी के कारण ही अभी वर्तमान में एक नेहा राठौर है जो पाकिस्तान के पक्ष में उसने बातें कही है। मैं तमाम, जबकि एक वर्तमान में एक ऐसे नेता थे असदुद्दीन ओवैसी, इस घटना पे वो भी भारत के साथ और भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं, हर प्रकार से पाकिस्तानियों को लताड़ लगा रहे हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जो था उसको एक इतनी जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, क्योंकि उनकी माता जो जिनका आतंकवादियों ने मार दिया था और आज वो आतंकवादियों के समर्थन में खड़े थे, तो उनको असदुद्दीन ओवैसी ने खुले से कहा है कि जब पाकिस्तान एक मलेरिया की दवाई नहीं बना सकता और वो एक नासूर है, जैसे कि नासूर बवासीर को मान लिया जाता है कि वो नासूर है, इसी प्रकार से एक पाकिस्तान भी एक बवासीर है, उसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी है जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको लेके भी विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ा रबुपुरा में विरोध हो रहा है सीमा हैदर को लेके। इनका कहना है कि सीमा हैदर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपका भी क्या कहना है? सीमा हैदर क्या हिंदुस्तान से पाकिस्तान जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में अवश्य